हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिर एक नई वीडियो आ रही है। सेकंड पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। हमने लास्ट वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, या फिर 6 रेशियो जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमने लास्ट वीडियो में जो है कवर कर चुके हैं। जैसे कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। या फिर हमने एक चीज और देखी थी, वहां से हमारा एक कंक्लूजन और निकल के आया था कि जो साइन थीटा है वो कोसेक के इनवर्स होता है, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो कोसेक थीटा है वो साइन का उल्टा होता है। ऐसे ही टेन का पढ़ा था कोट और कोट का टेन। तो इस तरह से अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहली वीडियो का, तो वहां पे जाके आप जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन किए थे? 5 क्वेश्चन जो है हम अपने कर चुके हैं। कौन सी एक्सरसाइज के? 8.1 के। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपने पहली वाली वीडियो में पढ़ने के बाद अगर रिवीजन नहीं किया है तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एक स्टेप जो है आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो पहली वीडियो को जरूर देखो और उनके सारे क्वेश्चन को जो है एनसीईआरटी बुक से जो है फिर प्रैक्टिस करो। और आज की वीडियो का कंप्लीट होने के बाद जो है उसको नोट डाउन करना और फिर इस पूरी वीडियो का जो है जितने भी क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस करने से एक स्टेप आगे ही बढ़ोगे। ठीक है, आपके लिए एडवांटेज में रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी एनसीईआरटी का, वो आपसे क्या बोल रखा है, और आई होप रिफ्लेक्शन जो है नहीं आ रहा होगा या थोड़ा बहुत आ रहा होगा, तो उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी एनसीईआरटी का, ये दे रखा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं और आप अपने सामने जो है एनसीईआरटी की बुक जरूर रखना, ताकि क्वेश्चन समझते वक्त जो आपको प्रॉब्लम ना हो। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, और वहां पे एक कंडीशन दे रखी है, कहाँ है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, सच दैट cos A इक्वल टू cos B। और आपसे ये बोल रखा है कि ये कंडीशन देने के बाद जो है आपको सोल्व करना है या प्रूव करना है, देन शो दैट एंगल A, शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, आपके पास दो एक्यूट एंगल है, एंगल A एंड एंगल B, और उसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो cos A है वो cos B के इक्वल है। तो आपको ये बताना कि वो एंगल A और एंगल B जो है वो आपस में इक्वल है। देखो, सबसे पहले कल हमने क्लास में पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो A और B जो है वो आपके दो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल A और B जो है वो आपस में इक्वल है। आपको क्या दे रखा है गिवन? देखो, गिवन आपको ये दे रखा है कि cos A इक्वल टू cos B, आपको ये गिवन दे रखा है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसकी रिलेशन बता रहा है? वो साइड्स और एंगल की रिलेशन बताता है 90 डिग्री एंगल के साथ। मींस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल का रिलेशन बताता है। तो मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है और ये C मानते हैं और ये B मानते हैं। अब एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो एंगल A और एंगल B क्या होंगे? 90 से कम होंगे। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी ट्रायंगल है
उसके तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ रखा है ना। तो वहां पे अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये तो आप वैसे ही जो है 90 से कम होंगे। और क्वेश्चन में जो है वो गिवन भी दे रखा है कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, वो 90 से कम होते हैं। अब यहां से मैं रेशियो निकालता हूं cos A। देखो ये एंगल A है, ध्यान रखना। फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जब कभी भी हम रेशियो निकालेंगे तो उस पे ध्यान देना है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब हमारा ये क्या होगा, cos A के केस में ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। और cos A होता क्या है, फिर से रिवाइज कराता हूं। देखो सोना, चांदी, तोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ठीक है, तो कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच। मैं ये पिछली क्लास का भी बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की होगी या फिर आप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, क्योंकि देखो ये सब के लिए नई चीज है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 9th क्लास तक बेसिक रहता है, उसी का थोड़ा थोड़ा एडवांस आता रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज होके आता है। तो अब कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो है हमारा बेस क्या होगा, AC। तो मैं यहां लिख सकता हूं AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है हमारा AB। क्लियर है। और अब हम देखेंगे एंगल B के रिस्पेक्ट में। एंगल B के रिस्पेक्ट में cos B का रेशियो क्या होगा, cos का, cos होता क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ये है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो बेस क्या है, BC। क्लियर है। अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। यहां तक क्लियर है। अब ये देखो, ये होने के बाद A और B, AB जो है दोनों साइड है कॉमन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से मेरे पास निकल के आ रहा है AC जो है वो BC के बराबर है। अब आपने एक और थ्योरम पढ़ी होगी 9th क्लास में, प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से AC और BC जो है मेरे पास इक्वल आ गया। क्या आ गया, AC और BC जो है वो मेरे पास इक्वल साइड्स आ गई। तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, इसके सामने वाला ये और इस साइड के सामने वाला ये। तो हम बोल सकते हैं कि AC के सामने एंगल B है, देयरफॉर एंड इक्वल टू है किसके, एंगल A के। इनका रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये इनका रीजन आ गया। तो हमें क्या आ गया, एंगल AB जो है वो एंगल A के बराबर है, और यही हमने जो है प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। आ गया, नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हम सारे क्वेश्चन जो है करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने दावा किया है कि आपको, अगर आप मेरे चैनल पे पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो आपको कहीं पे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। अब देखो कैसे है, आपसे दो एक्यूट एंगल बोल रखा था A और B, और वहां पे एक कंडीशन दे रखी थी और आपसे बोल रखा था कि ये बताना कि एंगल A जो है वो B के बराबर है। एक्यूट एंगल हमें पता है कि एक्यूट एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री किसको डिनोट करती है, वो रिलेशनशिप बताती है राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में। तो मैंने ये ट्रायंगल लिया, उसमें C पे 90 डिग्री लिया, तो C पे 90 डिग्री होने के बाद जो A और B जो है वैसे ही एक्यूट हो जाएंगे, 90 से कम होंगे। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि 180 होता है। तो 180 में से C का 90 हो गया तो इन दोनों का सम कितना बचेगा, 90, दोनों का 90 बचेगा, और अलग अलग बात करेंगे तो 90 से कम होगा।
क्लियर है, अब कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद क्या किया हमने, cos A और cos B को जो है रेशियो लिखा, इनका होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन बार बार जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है दोनों केस में डिफरेंट आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि जब कभी भी हम रेशियो निकालेंगे तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात होगी उसके सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से ये कैंसिल आउट होके AC और BC आ जाएगा। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ के आए हम पहले 9th और 8th क्लास में, कि जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो उनसे एंगल B जो है वो A के इक्वल आ गया। उसका रीजन हमने लिख दिया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है, अब वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को उतार लो। ठीक है, और एक चीज फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब कभी भी आप मेरी वीडियो देखोगे तो सिर्फ पहले समझना, साथ ही साथ लिखना नहीं है। अगर आप साथ के साथ लिखोगे तो आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप समझो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर उसको जो है उतारो। ठीक है, नहीं समझ में आया, उतारने के बाद फिर शाम को या अगले दिन फिर से वीडियो देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है हर क्वेश्चन का टाइम लिख रखा है। अगर आपको डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे उसके सॉल्यूशन पे जंप करना है तो आप वहां से भी जो है डायरेक्ट जंप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। और आज की वीडियो में हम अपना जो है ये चैप्टर ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी उसमें जो है आपसे सारे क्वेश्चन किस पे डिपेंड रहेंगे, एंगल्स की वैल्यू पर। ठीक है, और एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनकी एक टेबल होती है, वो कैसे निकालते हैं, कैसे आपको याद करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका है, इफ cot थीटा जो है वो 7/8 दे रखा है और आपसे क्या बोल रखा है, इवेल्युएट करने हैं दो पार्ट। कौन कौन से दो पार्ट इवेल्युएट करने हैं, फर्स्ट पार्ट जो है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट क्या है, करना है हमें cot स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, यही लिख देता हूं, या एक मिनट, ये वहां तक दिखाई दे रहा होगा शायद कैमरे में। हाँ, तो सेकंड पार्ट जो है वो हमें निकालना है cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब एक चीज देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, cot थीटा दे रखा है 7/8। क्लियर है, अब इस केस में देखो हमें पता है कि cot थीटा जो है वो 7/8 दे रखा है आपको। और ये क्या होता है, cot थीटा होता है हमारा, जल्दी बताओ, जल्दी रेशियो बताओ, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, अरे बताओ। देखो cot थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, किसका इनवर्स, tan का इनवर्स। हर चीज में आपको बार बार रिवाइज कराता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में बढ़ जाए बात, बोर मत होना। बार बार मैं एक चीज जो है बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। अब देखो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट b इज इक्वल टू 7k एंड p इक्वल टू 8k। ठीक है, अब हमें पता है बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वो हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। आप ये सब जानते हो, लास्ट क्लास में भी हमने इसको जाना था। अब कुछ नहीं, इनकी वैल्यू पुट कर दो, 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालनी है हमें।
यहां से कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 7 का 49 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है 113 के स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां से अब मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, ये स्क्वायर हटके यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट आएगा 113 के स्क्वायर। अब देखो वो 113 जो है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये आ जाएगा हमारा रूट 113 और के स्क्वायर है तो जब स्क्वायर अंदर होता है तो एक चीज जो है बाहर निकल के आएगी तो बाहर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है हमारी आ गई है। अब कुछ नहीं करना, जो आपसे पूछ रखा है वो निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच। इनकी वैल्यू पुट करो, जल्दी बताओ। पी क्या है हमारा, पी हमारा 8k है और एच क्या है जो निकल के आया, रूट 113 के से के कैंसिल आउट होके जो है हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 8 बाय रूट 113। ये हमारा आया साइन थीटा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में एक चीज और है, उनको भी पहले निकाल लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या निकल के आएगा, देखो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस हमारा 7k है और हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आएगी रूट 113 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 7 बाय रूट 113। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पुट कर देंगे हम इस पार्ट में, तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखो 1 प्लस, अच्छा एक चीज और, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। ये देखो आपने पहले क्लास 6th या 9th में भी पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी अलजेब्रा की। कौन सी, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर आपने ये पढ़ा होगा डायरेक्ट कि a स्क्वायर जो है माइनस बी स्क्वायर जो वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही पढ़ा होगा, इसका इनवर्स है ना। तो अब देखो मेरे पास ये फॉर्म में आपको ये दे रखा है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, a प्लस बी a माइनस बी दे रखी है सेम कंडीशन। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये लिख सकते हैं, है ना। अपॉन में नीचे भी वही कंडीशन बन रही है 1 a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। एक बार इसको अलग कर देता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। ठीक है, अब देखो 1 सेम ऐसा कैसा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 बाय रूट 113 इसका स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा। अपॉन में नीचे क्या है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहां से 113 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा 113, 113 में से 64 माइनस कर देंगे और नीचे क्या आएगा 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे आ जाएगा 113। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये आपस में क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा
ये देखो यहां से मेरे पास आएगा। अब ये देखो 113 में से अगर हम 64 वो करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट जल्दी से कैसे करेंगे। मान लो कि 113 है तो 114 मान सकते हैं। 114 में से हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। कितना आएगा जल्दी बताओ। या फिर ऐसे कर दो, देखो 64 है, 36 100 ऐड होगा तो 100 हो जाएगा और 13 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 113। अब नीचे वाली टर्म जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो 113 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है 64 आएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 49/64। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रखा है, कोट स्क्वायर थीटा। कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं, आपको कोट थीटा दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। कोट थीटा कितना दे रखा है 7/8 दे रखा है। 7/8 का स्क्वायर करना है, बस इसको सोल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा 64। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कोट थीटा की वैल्यू दे रखी थी, उसके बाद जो है वहां से बेस और परपेंडिकुलर मान के उनको लेट किया। अच्छा देखो लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्ट आपको 7 और 8 से करा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 और 8 से आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन वैसे पता क्या होता है कि ये जो है ना वैल्यू नहीं होती, ये रेशियो दे रखा होता है। तो इसलिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इसको x या k मान सकते हो। तो यहाँ पे k मान के पीजीटी लगाई, ये वैल्यू आ जाएगी h की k की फॉर्म में। वहां से साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद हमें ये निकालना है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, इनकी वैल्यू निकाली है, साइन थीटा की यहाँ पुट करो, कोस की यहाँ, साइन की यहाँ, फिर सोल्व कर दो। या फिर एक स्टेप और छोटा कैलकुलेशन कम करने के लिए ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये हम पहले जो है पढ़ के आए हैं। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये वाला स्टेप बनाया यहाँ पर, और इस स्टेप के बाद जो है इसको सोल्व करते हुए हमारा आंसर आ गया। और इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा था, कुछ नहीं, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रखी थी, कोट थीटा पहले ही दे रखी थी, उसका स्क्वायर कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, अब वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है एक्सरसाइज का, काफी बड़ा सॉल्यूशन हो गया ना इस क्वेश्चन का। एक दो क्वेश्चन और आएंगे, उनके भी जो है सॉल्यूशन काफी बड़े होंगे। और इस एक्सरसाइज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इस एक्सरसाइज से, ठीक है, रेशियो निकालना। फिर एक क्वेश्चन जो है ना आपके एमसीक्यू में बनता है। जब आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसमें एक क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, तो उसमें मैं उसको कराऊंगा ना तब बताऊंगा। तो उनके बेस पे भी जो है ना डायरेक्ट आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A equal to 4। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी का, इफ cot A जो है 3 cot A जो है वो 4 के बराबर है, और आपसे बोल रखा है चेक वेदर, आपको चेक करना है क्या चेक करना है, 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर। अरे ये क्या कर WH आएगा, 1 - tan स्क्वायर A है अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A है। आपको एक तो ये चेक करना है कि ये किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। और नोट, कहने का मतलब क्या है कि आपको एक कंडीशन दे रखी है 3 cot A जो है वो 4 के इक्वल है, और आपको ये चेक करके बताना कि जो ये वाला रेशियो है ये इससे इक्वल है या नहीं है। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले अपना काम क्या है,
इसको देखो, यहां से मैं कोट की वैल्यू बोलूंगा तो क्या निकल के आएगी, कोट ए जो है वो हमारा 4/3 निकल के आएगा। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं। और कोट क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से लेट कर लेंगे कि जो हमारा बेस है वो 4k के बराबर है, या x मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं, एंड जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 3x है। अब यहां से देखो, बाय यूजिंग सेम वही प्रोसेस है, बाय यूजिंग क्या करेंगे, पीजीटी से। हमें पता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वो h के स्क्वायर के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3x स्क्वायर या 3x का स्क्वायर प्लस में 4x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 का क्या होता है 16, x स्क्वायर आ जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सेम है ऐसा। 9 और 16 होता है हमारा 25, और x स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। यहां से h की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट के यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, तो 25 x स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और x स्क्वायर की जगह क्या निकल के आएगा x। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 5x। देखो एक चीज बताता हूँ, स्क्वायर रूट कैसे बाहर निकलते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मान लो मैं आपसे बोलूं कि x का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई में है। या फिर मैं 4 का स्क्वायर बोलूं या 2 का स्क्वायर बोलूं तो इसका मतलब है 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई में। यही बात होती है। अब स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को किसका, 4 का। 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर रूट से बाहर जब चीज निकालते हैं तो 2 में से एक चीज बाहर निकलेगी, तो यहां से क्या निकल के आएगी, 2 बाहर निकल के आएगी। ऐसे ही अगर मैं x की बात करूंगा तो x स्क्वायर की बात करूंगा तो x इंटू x आएगा, तो वहां से क्या निकल के आएगा, x बाहर आएगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आपको स्क्वायर रूट के अंदर से क्या निकालते हैं या स्क्वायर होता क्या है। क्लियर है, और इतना मैं समझता हूं कि आपको पहले से भी पता होंगी ये चीजें। अब हमें प्रूफ करना है ये LHS कितना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर a के बराबर अपॉन में ये है। तो इस रेशियो को हमें चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। सबसे पहले मैं यहां से क्या करूंगा, 10a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 10a की वैल्यू कहां निकालूं, यहां निकाल लेते हैं। देयरफॉर 10a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10a की वैल्यू क्या आएगी, 10a की वैल्यू आ जाएगी, देखो पता है क्या है, 10a की वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे, कोट a की 4/3 है तो 10a की क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, ये हमने सोल्व इसलिए किया क्योंकि हमें cos a की और sin की भी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से sin a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, sin a की होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3x, और ये कितना है 5x, ये कैंसिल आउट होके 3/5 आ जाएगी। ये आपकी साइन की वैल्यू, ये 10a की वैल्यू। सेम ऐसे ही कोस की ओर निकाल लेते हैं, यहां निकाल देते हैं। कोस a जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज 5x निकल के आया था, x से x कैंसिल आउट होके 4/5। तो ये कोस a की वैल्यू आ गई। क्लियर है, अब इनको हम पुट करते हैं। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, कैसे करेंगे इसको सोल्व, 1 माइनस 10a की वैल्यू क्या है 3/4 और इसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे स्क्वायर को तो 1 माइनस 9/16 आएगा, अपॉन में ये कितना आएगा 1 प्लस 9/16। इनका एलसीएम लेंगे ऊपर
तो 16 एलसीएम आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 16 माइनस 9 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा, क्योंकि 10th क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको अभी तक जो है एलसीएम निकालना नहीं आता। तो उम्मीद मैं यही करता हूं कि आपको आ रहा होगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। अब नीचे भी क्या आएगा, 16 एलसीएम आएगा और ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 9। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये क्या है, 16 माइनस 9 क्या है, 16 माइनस 9 होता है 7, 7 अपॉन 16, और ये रेसिप्रोकल होके 16 ऊपर चला जाएगा और 16 प्लस 9 क्या होगा 25। इस 16 से कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आएगा 7/25। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम निकाल देंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड की वैल्यू में क्या निकालना है, कोस स्क्वायर ए जो है वो माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है, ये पता करना है। कोस की वैल्यू क्या अभी निकाली थी हमने 4/5, तो यहां से कर देंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की क्या थी 3/5 का स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 3 का 9 और 5 का 25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 25, तो यहां से क्या आएगा ऊपर 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारा 7/25। तो यहां से हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी 75, यहां से आई थी 75, तो देयरफॉर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारी ये जो इक्वेशन दे रखी है ये हमारी ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सोल्व करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है स्टेप के अकॉर्डिंग जो आपको नंबर देगा। कोई भी अगर आप बीच में स्किप करोगे, मान लो ये करने के बाद आपने ये लिखा फिर ये वैल्यू पुट की, डायरेक्ट आपने ये वैल्यू लिख दी, तो एग्जामिनर जो आपका नंबर कट कर लेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज जो है करते हुए चलना है। ठीक है, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 और 3 क्वेश्चन और बच गए 11th में जो है 11th जो क्वेश्चन है आपका। और ट्रिग्नोमेट्री को ना अच्छे से समझना, क्योंकि ये बेसिक है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका हेल्प करेगा 11th और 12th क्लास में। ठीक है, तो प्लीज इसको जो है आप अच्छे से समझते हुए चलना, आपके लिए कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वो क्या इंप्रूव कर सकते हैं। देखो मैं एक चीज मानता हूं कि आपको अगर किसी और चैनल पे अगर क्लासेस मिल रही है या वीडियो मिल रही है तो वो डिजिटल बोर्ड पे मिल रही होगी। यहाँ पे जो है हम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि डिजिटल बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, ये मानता हूं कि डिजिटल बोर्ड पे जो है आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट जो है स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा टाइम जा रहा है इसको राइट डाउन करने में। ठीक है, तो उसको मैनेज कर लेना। और बहुत जल्द जो है हम क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लासेस भी आएंगी और चीजें भी, तो पेन टैब है मेरे पास, तो हम जो है उसमें जो है कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है करते हैं इसको आगे। इफ 10a इक्वल टू, इफ 10a जो है वो 1/√3 दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद आपसे बोल रखा है फाइंड फर्स्ट पार्ट। आपको ये फाइंड करना है, क्या करना है, साइन ए कोस सी
साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपसे बोल रखा है, या वहां लिख देता हूं ताकि हम यहां फिर सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे बोल रखा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा कट है, हल्का सा है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको नीचे लिख देता हूं, या इसको दोबारा लिखते हैं। देखो थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रखा है कि साइन ए कोस ए साइन सी, साइन ए कोस सी प्लस साइन सी कोस ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपसे ये है। और कोस ए कोस सी सेकंड पार्ट में है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। मार्कर भी चेंज कर लेते, थोड़ा लाइट हो गया ना। और उसमें बोल रखा है कि बी पे जो है आपका एंगल 90 डिग्री बना हुआ है ये। ठीक है, और आपसे बोल रखा है tan A वो आपको बोल रखा है 1/√3 है। और tan का रेशियो क्या होता है जल्दी बताओ। tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है, तो यहां से हम लेट कर लेंगे। लेट जो परपेंडिकुलर है वो x मान लेंगे 1x, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। और बेस को मान लेंगे √3x। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग वही अपना सेम प्रोसेस रहेगा, बाय यूजिंग PGT। सबसे पहले तो यहां से p² प्लस b का स्क्वायर वो आपका किसके इक्वल होता है, h के स्क्वायर के। यही बात है, आप बोलोगे बिल्कुल यही बात है। तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी, x² प्लस √3 का x का स्क्वायर इक्वल टू h²। यहां से x² सेम प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और x² आ जाएगा। यहां से h² आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4x² आ जाएगा जो कि h² के बराबर है। यहां से h की वैल्यू निकाल लो। h की वैल्यू सेम क्या आएगी, 4x²। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, x² का रूट क्या आएगा x, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2x। ठीक है, यहां से हमारी परपेंडिकुलर आई है कितनी, x है, ये √3x है और ये हमारी 2x आई है। क्लियर है। अब यहां से हम पहले क्या क्या रेशियो निकाल लेते हैं, देखो साइन ए निकाल लेते हैं, या देखो डायरेक्ट यहीं पे निकालेंगे। अब यहां पे देखो साइन ए निकालना है। ठीक है, साइन ए निकालना, साइन होता क्या है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहां से साइन, या पहले वैल्यू ही निकाल लेते हैं। चलो यहां साइन, पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और साइन ए होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आ जाएगा, वैल्यू ही पुट कर देते डायरेक्ट, √3x अपॉन में 2x। x से x कैंसिल आउट होके √3/2 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही हम कोस या साइन ए निकल गया, कोस सी और निकालते पहले, या कोस ए निकाल लेते। कोस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है, इस पे किस पे बना हुआ है, इस साइड पे बना हुआ है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन में हाइपोटेन्यूज है 2x। तो x से x कैंसिल आउट होके 1/2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही साइन सी निकालते हैं। अब साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल किसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की। तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी, AP हो जाएगी, x अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 2x। तो ये कैंसिल आउट हो गए 1/2 आ जाएगा।
सेम ऐसे ही cos c की वैल्यू निकालेंगे तो cos c क्या आएगा, बेस अब की बारी ये हो जाएगा क्योंकि सी एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जिस एंगल साइड पे वो एंगल बना होगा वो हमारा बेस होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, cos c की वैल्यू, cos c की वैल्यू BC क्या है √3x अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 2x, तो ये कैंसिल आउट हो गए, √3/2 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं सिर्फ वहां पे, तो क्या आएगा, साइन ए क्या हमारा √3/2 इंटू में cos c क्या है, cos c है √3/2 प्लस में साइन c क्या हमारा 1/2 और cos a क्या है हमारा 1/2। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस में 1 को 1 से करेंगे 1 अपॉन में 2 को 2 से करेंगे 4। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, वो हमारा आएगा 4, ऊपर क्या आएगा 3 + 1। ये कैसे आता है ऊपर न्यूमरेटर में वो मैं बताता हूँ। देखो एलसीएम लिया आपने 4 आया, अब जो ये डिनोमिनेटर में है इसकी टेबल में ये 4 कहां पे आएगा, जो एलसीएम लिया वो 1 पे आएगा, वो 1 पे जो आएगा ना वो मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 × 1 3। अब 4 की टेबल में 4 कहां पे आ रहा है 1 पे, 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 4 अपॉन में 4, ये कैंसिल आउट होके जो है 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं। cos a की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये है 1/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है, cos c हमारा है √3/2 माइनस साइन a की वैल्यू क्या है √3/2 और cos c की वैल्यू क्या है 1/2। अब हम क्या करेंगे, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, नीचे 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, √3 को 1 से करेंगे √3 अपॉन में 4। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट होके हमारा कितना आंसर आएगा 0। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया, उम्मीद यही करता हूं कि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको गिवन है उसके बेस पे ट्रायंगल बनाओ, वहां से 2 साइड दे रखी है उनको लेट करो, फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है थर्ड साइड का रेशियो निकालना, फिर आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या निकालना, क्वेश्चन पार्ट में क्या क्या यूज होने वाला है, तो उन रेशियो की वैल्यू निकालो, फिर उनको डायरेक्ट आपको पुट करना है अपने पार्ट में। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जब स्टेप बाय स्टेप जो उनका एलसीएम लेते हुए करते हुए चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, और इसको राइट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। देखो पूरी एक्सरसाइज में आपने एक चीज देखी होगी, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज हो रहा है, और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रेशियो बताए थे ना, जो 6 रेशियो है साइन थीटा कोस थीटा वाले, उनको एक बार याद ही कर लेना कि कैसे उनको याद रखते हैं, बस फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे वीडियो देख के तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है या उसका पोस्टमार्टम कैसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th है, इन ट्रायंगल PQR, और सबसे बड़ी एडवांटेज हमारी वीडियो की यही रहेगी कि हर क्वेश्चन का टाइमिंग दे रखा है मैंने वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है वो नहीं आता, तो आप डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको उस क्वेश्चन तक जो है वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्यारी चीज है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। जब आप रिवाइज भी करोगे ना, बाय चांस आपको रिवीजन के टाइम पे आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट जो है जंप कर सकते हो अपने उस क्वेश्चन पे जो आपको नहीं आ रहा है, पूरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, उसमें आपको दे रखा, क्या दे रखा है दोस्तों, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, और आपसे एक चीज और है कि PR + QR। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, P प्लस क्या है PR + QR,
पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर देखा है, और एक और दे रखा है तो पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आराम आराम से करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना, आराम से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। ओके, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन पी, ठीक है। और क्या निकालना है, कोस पी और टेन पी, साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। 10 वैसे 10 लिख दिया मैंने, 10 पी, ठीक है। ये आपको निकालना है। देखो एक क्वेश्चन आपका बनेगा जो अब तक हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनके बेस पे, कि आप उस पे कुछ रिलेशन दे दिया जाएगा, कंडीशन दे दी जाएगी और उनका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 95% चांस रहते हैं इस क्वेश्चन को आने के एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रट लेना, कैसे भी कर लेना, समझ लेना, या गोल गोल के प्रैक्टिस कर करके गोल गोल के पी जाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है वो हम अब करते हैं। एक चीज और देखो, सबसे पहले क्या है, और आपको अलग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसमें कंडीशन थोड़ी सी अलग जाएगी, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो दोस्तों। जो आपको गिवन है हम उस पे चलते हैं, वो हमें बहुत हेल्प करेगा। ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है और क्यू पे राइट एंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। अब आपसे ये दे रखी है, देखो, या फिर यहां से एक बार इसमें चलते हैं। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर है, पी आर के स्क्वायर के बराबर है। लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से पी क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूं पी क्यू के स्क्वायर की, तो यहां से क्या निकल के आएगी, पी आर का स्क्वायर माइनस, ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या किया था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, वहां से हमने पाइथागोरस लिखी, क्या किसकी यूज से, बाय यूजिंग पीजीटी। पीजीटी की हेल्प से हमने ये इक्वेशन लिखी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। वहां से हमने पी क्यू की वैल्यू निकाली, तो वो क्या हुई, पी आर के स्क्वायर में से ये राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो गया। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं, पी क्यू का स्क्वायर जो है इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर मल्टीप्लाई में पी आर माइनस क्यू आर, ये लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है पहले। वो क्या पढ़ रखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो हमारा ए प्लस बी के और ए माइनस बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपने पढ़ रखी होगी। तो इसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। वो क्या थी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी कर दिया, ए माइनस बी कर दिया। आगे समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है 25, और ये आ जाएगी पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। यहां से 25 इक्वल टू 25 पी आर माइनस क्यू आर आ गया। अब यहां से पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी, देखो ये 25 है और ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से कैंसिल आउट होके 1 आ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पी आर की वैल्यू
क्यू आर की जो है वो 1 बराबर आ गई। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? बहुत बड़ा होने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ये वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद अब देखो, मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ इसके बाद का स्टेप ये है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नाउ पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको हम यहां लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो थर्ड चैप्टर में आपने सीखा होगा, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब दो इक्वेशन होती है तो टू वेरिएबल जो दो इक्वेशन होती है उनको हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से पी आर 2 पी आर हो जाएगा इक्वल टू 25 और 1 26 हो जाएगा। यहां से पी आर की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 26/2 कैंसिल आउट होके 13 आ जाएगा, ठीक है। पी आर की वैल्यू क्या आई, देयरफॉर पी आर जो है वो 13 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ पी आर, ये जो पी आर की वैल्यू निकली है कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें या इसमें, बताओ किस में करोगे, इसमें कर दे, ठीक है, या इसमें कर देते, फर्स्ट में कर लेते, चलो किसी में भी कर लेना, वो आपका सोल्व हो जाएगा। पी आर की वैल्यू 13 है प्लस क्यू आर निकालना है इक्वल टू 25। यहां से क्यू आर की वैल्यू निकलेगी क्या है 25, 13 यहाँ पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 25 में से 13 जाएगा तो 12, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रखा है, अब आपसे पूछ रखा है कि पहले साइन पी निकालो, ये और थोड़ा यहां तक हो गया, ठीक है। अब देखो निकालना क्या, मैं अभी यहां चलते हैं यार, या वहां दिख जाएगा शायद, आई हो कितना, हाँ दिख जाएगा, चलो साइन पी का रेशियो निकालना। देखो साइन पी निकालना, साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखो इस पी की बात हम कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा क्यू आर अपॉन में बेस हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा पी आर, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, क्यू आर कितना निकल के आया था 12 और पी आर कितना निकल के आया था 30, तो ये आपका साइन पी आ जाएगा। ऐसे ही कोस पी निकालेंगे, कोस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या होगा कोस पी के बेस पी क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज पी आर, तो यहां से पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 13, तो ये आ गया। अब सेम ऐसे ही 10 की वैल्यू निकालेंगे, 10 पी का रेशियो वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो 10 पी के केस में परपेंडिकुलर क्या होगी क्यू आर, बेस क्या होगी पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, वैल्यू पुट करेंगे, क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली थी 12 और पी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई थी, पी क्यू गिवन थी 5, तो ये आ जाएगा आपका 10 पी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 95% जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी तरह से आप इसको अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करना। एक ये क्वेश्चन है, इसी बेस पे एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। इन दोनों से आपसे क्वेश्चन जरूर किया जाता है, तो आप अच्छे से उसको करना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, ये दो वो दे रखी थी, इस ट्रायंगल में हमने पीजीटी की हेल्प से एक इक्वेशन बनाई जो कि आपकी ये निकल के आई, ठीक है। उसके बाद
ये निकल के आने के बाद कौन सी, ये एक इक्वेशन ये थी, इसको फर्स्ट मान लिया, जो निकल के आई थी उसको सेकंड मान लिया, इन दोनों को सोल्व ऐड करके सोल्व किया तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 13। जब पी आर की वैल्यू आएगी उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना या सेकंड में, किसी में भी पुट करोगे सोल्व करोगे तो क्यू आर की वैल्यू सेम आएगी, 12 आ गई। फिर उसके बाद जो रेशियो निकालना था उसको देखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको पी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्या पता एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करके आर के रिस्पेक्ट में बोल दे, तो इस चीज का ध्यान रखना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वहां पे क्या है परपेंडिकुलर, क्यू आर पी आर, इनकी वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा, सेम ऐसे ही ये आ जाएगा, और सेम ऐसे ही 10 का रेशियो आ जाएगा। सिर्फ ये 3 पूछ रखे थे, अगर कोसेक कोस और कोट पूछ ले तो इनका इनवर्स हो जाएगा, या फिर इस एंगल की हेल्प से, ट्रायंगल की हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब हमारे 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एमसीक्यू बनेंगे तो वो इस चैप्टर से जो एमसीक्यू बनेंगे वो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन से बनेंगे। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं, तो वीडियो पॉज करो और इसको राइट डाउन कर लो। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को लिखने में, तो उसको मैं लिखता हूं, ठीक है, थोड़ी जल्दी करके। और एमसीक्यू जो आपके 20 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन जो हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से जरूर बनते हैं, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और जितने भी ट्रू फॉल्स है इसमें, फिर अगली एक्सरसाइज में भी ट्रू फॉल्स आएंगे, तो इन्हीं के पेज पे जो है नॉर्मली जो आपके एमसीक्यू बनते हैं। तो देखो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ठीक है, और ये बताना है उनका जस्टिफाई योर आंसर, कि आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं और आंसर देना कि ऐसा क्यों। तो वो ऊपर वाली हेडिंग में लिख नहीं रहा, इनके सिर्फ पार्ट लिख रहा हूं। पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। फर्स्ट पार्ट है, यहां से सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख देता हूं, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है। अब पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका इसमें क्या बोल रखा है, सेकंड आपसे बोल रखा है sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5 एंड फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड आपसे बोल रखा है cos a is the abbreviation used for, okay, cos a is an abbreviation VIASN है, abbreviation used for बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, कोई बात नहीं, मैं ये लिख लेता हूं, इसका टाइम लगा दूंगा मैं, तो आप उस पे डायरेक्ट जो है जंप कर लेना, ठीक है। यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, ठीक है। और फोर्थ पार्ट आपका है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ, कोट ए जो है इज प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, कोट एंड ए, ठीक है। और फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट आपका है साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है 4/3 दे रखा है आपको, और फॉर सम एंगल ऑफ क्यू, मतलब थीटा, ठीक है। और
ये बताना ट्रू फॉल्स एंड बोल, ठीक है। ये आपके 5 पार्ट है। अब देखो पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये हमारा जो है आंसर होगा इसका फॉल्स। फॉल्स क्यों होता है मैं बताता हूं। जो ये इसका रीजन है, ये आपको जब हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे तो उससे पहले जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा एंगल्स वगैरह और फिर उनकी एक टेबल बताऊंगा, तो उससे आप जो है इसको पकड़ पाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू बोल देगा कि आप ये बताओ कि जो एंगल है tan थीटा जो है या tan a है, उसकी कोई वैल्यू दे देगा। आपको ये बताना कि वो हमेशा जो है 1 से छोटी होगी, नहीं। क्योंकि देखो जब आप टेबल लिखोगे तो उसमें जो हमारी tan 60 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आएगी, √3 आएगी, ठीक है। और √3 का मतलब क्या होता है, √3 जो है वो हमारा होता है 1.73 के बराबर, ठीक है। तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आती है, लेकिन हमेशा इसने पूछ रखा है कि हमेशा जो है वो लेस देन 1 रहेगी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रीजन पता है कि जो tan 60 की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होती है। क्लियर है? जस्टिफाई किया आपने ये आंसर। अब देखो दूसरा क्या कहेंगे, sec a जो है वो 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, बिल्कुल हम बोलेंगे ट्रू, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स आपके बेस रहेंगे जो हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे उस पे। ध्यान रखना जब वहां पे पहुंचेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे ट्रू क्यों किया, फॉल्स क्यों किया है। अब यहाँ पे फॉल्स ट्रू इसलिए किया है कि जो वो sec की वैल्यू जो है ना, sec थीटा की वैल्यू या sec a की वैल्यू वो हमेशा बड़ी और इक्वल रहती है 1 के बराबर, ये याद रखना, ठीक है। आपको बोल देगा, क्या बोलेगा, sec थीटा इक्वल टू 0 दे देगा और आपको बोल देगा ऑप्शन 1 ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, मतलब ऐसे करके आपसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि tan की वैल्यू 1 से बड़ी भी होती है और sec की वैल्यू जो हमेशा 1 से और इक्वल टू 1 होती है। cos की बात करें, cos a इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर a cosec, नहीं, ये हमारा आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब हम cos को डिनोट करते हैं ना, cos के लिए एब्रिविएशन हम जब यूज करते हैं तो वो हम यूज करते हैं कोसाइन a, ठीक है, ये हम यूज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद cot a इज ए प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं, cot a जो है वो सिंगल प्रोडक्ट है। cot a इज सिंगल क्या है, टर्म है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि जो cot a जो है वो हमारा एंगल है, तो cot और a जो है वो अलग अलग नहीं है, वो ये एक सिंगल टर्म है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, फॉल्स। अब sin थीटा जो है 4/3 है, इसको मैं जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.3 आएगा ना। 4 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? जो sin थीटा की वैल्यू होती है ना, हमेशा टेबल में ध्यान देना, जब आएगी sin थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी और इक्वल होती है और उससे छोटी 1 से छोटी और उसके इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, हमारी यहाँ पे आ रही है 1.3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी नहीं होती, क्योंकि 60 की वैल्यू 1.73 समथिंग आती है। फिर उसके बाद sec की वैल्यू जो है किसी भी एंगल पे वो हमेशा 1 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। फिर उसके बाद कोसाइन, ये एब्रीविएशन पूछ रखी है कि cos के लिए क्या यूज करता है, तो कोसाइन यूज करते हैं हम cos के लिए। फिर उसके बाद बोल रखा कि cot a जो है वो आपस में दो चीजों का प्रोडक्ट है, नहीं, cot a जो है एक सिंगल टर्म है। फिर उसके बाद आपसे बोल रखा है कि जो sin थीटा 4/3 है, फॉर सम एंगल ऑफ थीटा हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो sin थीटा की वैल्यू -1 से लेके और 1 के इक्वल और उससे बड़ी होती है और 1 से इक्वल और उससे छोटी होती है हमेशा। इस बात का आपको ध्यान रखना। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, अगली वीडियो में
तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। आपकी पहली एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट कर ली है, तो आप इसको राइट डाउन करना, अच्छे से नोट्स बनाना और फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक से जो है प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और एक छोटा सा काम और करना है, वीडियो को लाइक करना है अगर आपको समझ में आ जाए तो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, या फिर आपका कोई भी डाउट है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, ताकि उनके पास भी जो है अच्छा सा कंटेंट जो है उनके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।